कई लोगों के चश्मा है, लेकिन कई लोग सेफली अपनी आंखों को रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी खतरा तो बना ही रहता है। कभी ना कभी किसी ना किसी दिन मोबाइल की वजह से या लैपटॉप की वजह से, में भी हो सकता है आई फ्लू की वजह से या एक्सटर्नल रीज़न की वजह से चश्मा चढ़ जाए। आम जिंदगी में एक आम इंसान है, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम चश्मे का नंबर चढ़ने से रोक सकते हैं, हाँ। स्पेशली बच्चों में। अगर पेरेंट्स ध्यान रखें कि 2 से 3 घंटे मोबाइल फ़ोन का एक्सपोजर ना हो, या 2 से 3 घंटे बच्चे आउटडोर पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें आ गई कि अगर चश्मे का नंबर चढ़ गया तो उसको हम बढ़ने से भी रोक सकते हैं। ओके। तो मान लीजिए किसी का चश्मे का नंबर 5 पहुंचना था, तो उसको हम 2 या 2.5 पे रोका जा सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं मायोपिया कंट्रोल। तो उसमें कुछ सर्टेन तरह के लेंसेज यूज़ होते हैं, सर्टेन तरह के चश्मे यूज़ होते हैं, कुछ सर्टेन तरह की दवाइयाँ जैसे एट्रोपिन वगैरह यूज़ होता है, और कुछ आपको सर्टेन हैबिट्स में चेंज करा जाता है, और चश्मे का नंबर बढ़ने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। आई ड्रॉप्स में भी हमारे पास एक तो मॉडर्न मेडिसिन की आई ड्रॉप्स हैं, जिसमें हमें पता है कि भाई कौन सी दवाई है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। बट अब मैं देख रहा हूँ मार्केट में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं। ओके। एंड उन आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो मिसलीड कर सकते हैं एक इंसान को। जैसे कभी कभी उन दवाइयों में लिखा होता है कि चश्मे का नंबर हटा देगी, या ये काला मोतिया ठीक कर देगी, या आंख का कैंसर ठीक कर देगी, या अगर नस हमारी सूख गई है उसको ठीक कर देगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जनरल यूज़ के लिए सपोज आप मोबाइल कंप्यूटर काम कर रहे हैं, और अब ज़्यादा देर तक मोबाइल कंप्यूटर काम करेंगे तो हमारी आंखें ब्लिंक कम करती हैं और आंखों में सूखापन आ जाता है, जिससे लोगों को इरिटेशन होती है। तो एक बेसिक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जैसे रिफ्रेश टीयर्स करके आती है, टीजी करके आती है, सिस्टेन अल्ट्रा करके आती है, इसको आप दिन में 3-4 बार यूज़ करके कंफर्टेबल हो सकते हैं। फिर हम ऐसा सजेशन देते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म मोबाइल फ़ोन पे काम है, कंप्यूटर पे काम है, तो आपको एक 20-20-20 एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए। उसमें हम कहते हैं कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक ले लो, 20 फुट दूर देखो, और आंखों को 4-5 बार थोड़ा झपक लो, थोड़ा मन करे तो ड्रॉप डाल लो। तो उससे आंखें थोड़ा फ्रेश हो गई, लुब्रिकेट हो गई, आंखें ज़्यादा देर टायर्ड नहीं हो रही, और अपने काम को अपना दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों को सर मैं ऐसा देखता हूँ कि वो लोग आंखों के सामने एक और 0 नंबर का चश्मा पहन लेते हैं। तो इसमें आजकल एक ब्लू लाइट फिल्टर बहुत पॉपुलर हो रहा है। देखिए, ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे का कोई साइंटिफिक एडवांटेज नहीं मिला। बहुत सारी रिसर्चेज हुई, ऐसा नहीं एक रिसर्च हुई, एंड सब में ये मिला कि ब्लू लाइट फिल्टर का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। रादर एज डॉक्टर्स वी फील कि ऐसे एडिशनल फिल्टर्स आंख को या बॉडी को हार्म करते हैं। क्या होता है सर, हमारा जो एक सिस्टम होता है बॉडी का, कि एक स्लीप वेक साइकिल होता है, हमें एक सर्टेन टाइम पे नींद आती है, सर्टेन टाइम पे हम उठ जाते हैं, और ये जो स्लीप वेक साइकिल है ये ब्लू लाइट कंट्रोल करती है। तो जब ब्लू लाइट ज़्यादा होगी तो हमारी नींद खुल जाती है, और जब ब्लू लाइट कम हो गई, जब सन सेट हो गया, तो हमें नींद आनी शुरू होती है। तो एक मेलाटोनिन करके हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है ब्लू लाइट से। तो हम आजकल क्या देख रहे हैं कि जब ये लोग ब्लू लाइट फिल्टर के चश्मे पहन लेते हैं, तो आप बेसिकली मोबाइल फ़ोन का कट करना चाह रहे थे, लेकिन आपने वैसे भी पहना हुआ है चश्मा, तो आप इन्वायरमेंट की ब्लू लाइट कट कर रहे हो। ओके। तो उससे स्लीप वेक साइकिल लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम ऐसा देखते हैं कि रात को लेट नींद आ रही है, या नींद ठीक से पूरी नहीं होती, सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं है, मतलब एनर्जी नहीं है, पूरे दिन लिथार्जिक है। तो इस एडेड फिल्टर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंटी ग्लेयर चश्मा जो पहनते हैं 0 नंबर का, उसका रोल है, क्योंकि कुछ लोगों की स्क्रीन्स जो होती हैं उसमें ग्लेयर होती है, शाइन मारती है, तो उससे ज़्यादातर शाइन आएगी तो आपको मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर में काम करने में प्रॉब्लम आएगा, हेडेक्स आईएक्स बनेंगे। तो आई जो एंटी ग्लेयर चश्मा है उसका तो साइंटिफिक रोल है, ब्लू लाइट का बहुत ज़्यादा नहीं है।